2 दिन में जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। ये बड़ी खबर बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौनी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद 2 दिन के अंदर बीजेपी की सीईसी की बड़ी बैठक होगी और सीईसी की बैठक में फैसला संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर के बीजेपी में मंथन चल रहा है और इस मंथन के बाद जैसे ही सीईसी की बैठक होती है उसके बाद दूसरी सूची भी जारी की जा सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी दूसरी लिस्ट के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1-2 दिन में जारी हो सकती है दूसरी सूची बीजेपी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीईसी की बैठक में फैसला लिया जाएगा दूसरी लिस्ट को लेकर के और उसके बाद ही दूसरी लिस्ट सामने आएगी। 1-2 दिन में जारी हो सकती है दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन के अंदर बीजेपी सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद दूसरी सूची सामने आ सकती है। के अंदर हमारा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें मुझे लगता है 2 दिन में इस बात का फैसला होगा। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो 67 सीटें हैं, किसी सीट पे भी कोई बगावत नहीं, सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे। ये जो प्रचार है ये दुष्प्रचार है और ये किसका प्रचार है जनता सब जानती है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी यही प्रचार हरियाणा में चला था, टिकट बदली जाएंगी, अब भी वही प्रचार चला रहे हैं। जो विरोधी लोग हैं वो इस प्रकार का प्रचार करते हैं। तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी, पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। जेपी नड्डा सहित अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची के लिए? कब होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, अभी 2 दिन बाद कहा जा रहा है कि केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी। जिस तरीके से अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक के द्वारा कहा गया है कि आने वाले दिनों में यानी 1 से 2 दिन बाद उम्मीद की जा रही है कि केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी। शेष नेतृत्व बची हुई 23 सीटों को लेकर के फैसला लेता हुआ नजर आएगा और जिस तरीके से इंतजार की जा रही है बीजेपी की बची हुई लिस्ट उम्मीदवारों को लेकर के, तो उसका इंतजार जल्द ही खत्म होता हुआ नजर आएगा। 1 से 2 दिन में जो भी चीजें हैं, जो स्पष्टता से सभी चीजें सबके सामने आ जाएगी, लिस्ट जारी कर दिया जाएगा बची हुई 23 सीटों को लेकर के। तो 1 से 2 दिन बाद कहा जा रहा है सीईसी की बैठक होने वाली है, जिसके बाद इंतजार खत्म होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, जो नाराजगी सामने आई उसके बाद उसको लेकर के भी मोहनलाल बड़ौनी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आया कि ये दुष्प्रचार है जिनके द्वारा किया जा रहा है, समझा जा सकता है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अब इस तरह की चर्चाओं को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल पा रही है? अपराजिता, बिल्कुल देखिए हितेंद्र, इन चीजों को, ये जो चर्चाएं चल रही थी, इस पर मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने खुद विराम लगाया है। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष ने खुद एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी, तब भी उन्होंने कहा कि तभी उन चीजों पे भरोसा किया जाए जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ये चीजें कहते हुए नजर आए। यानी जब बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली ये चीजें आएगी तभी इन चीजों पर भरोसा किया जाए। ये केवल अफवाहें हैं, दुष्प्रचार किया जाता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो चुनाव के मद्देनजर इस तरह के दुष्प्रचार किए जाते हैं। तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, टूल नहीं देना चाहिए इन चीजों को, और केवल उन्हीं पर विश्वास करें जो बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली आए। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, जो चर्चा है वो केवल अफवाह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल। और क्या समझा जाए कि 10 तारीख से पहले सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा? बिल्कुल देखिए हितेंद्र, उम्मीद तो यही की जा रही है। जिस तरीके से अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि 1 से 2 दिन बाद सीईसी की बैठक हो सकती है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द 23 सीटों को लेकर के नाम जारी कर दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि 12 तारीख आखिरी तारीख है नॉमिनेशन का। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि 10 से पहले तक चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जाए या कांग्रेस हो जाए, सभी के द्वारा अपने उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। यानी सभी 90 को लेकर के सूची जारी कर दी जाएगी। जी। और हरियाणा में अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो कौन कौन से बड़े दिग्गज और कब से बड़े नेताओं के कार्यक्रम शुरू किए जाने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो जिस दिन पहली सूची आई थी यानी 67 उम्मीदवारों की सूची आई थी, उस दिन हमने देखे हितेंद्र केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से जब सवाल किया गया था कि कौन कौन से बड़े नेता आते हुए नजर आएंगे, कब तक आते हुए नजर आएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल बड़े चेहरे नजर आएंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये भी नेता आते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर कैंपेनिंग का जो स्टार प्रचारक की जो एक लिस्ट है वो जल्द से जल्द जारी की जाएगी, जिसके बाद वो नेता आते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि बड़े नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। जी अपराजिता, अगर केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक की बात करते हैं जो होने वाली 1-2 दिन में संभावित है, उससे पहले हरियाणा इकाई की तरफ से क्या कुछ मंथन किया जा रहा है? किस तरह की रणनीति इन बची हुई सीटों को लेकर के बनाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार कोशिश की जा रही है कि बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। कोशिश की जा रही है कि प्रदेश के स्तर पर जो नामों को लेकर के, जो 23 सीटों को लेकर के जो अभी बची हुई है, उन्हें लेकर के मंथन किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द चीजें, जो नाम है उसको फिक्स कर दिया जाए, तय कर दिया जाए, जिसके बाद उन्हें आगे देश नेतृत्व के सामने पेश किया जाए, जिसके लिए देखिए कल भी बैठक हुई है। अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी इस बैठक में मौजूद थे, हालांकि थोड़ी देर के लिए सही, मगर वो भी इस बैठक के लिए आए थे। तमाम प्रभारी, चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी सभी इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। कल देर शाम कहा जा रहा है कि करीब लंबे समय तक वो बैठक चली थी, करीब 3-3.5 घंटे से ज्यादा वो बैठक चली थी, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये इस तरह की बैठकें देखने को मिलेगी। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि बैठकों का दौर है, बैठकें देखने को मिलती रहेगी, विधानसभा चुनाव है इसके लिए, तो ये मंथन होता ही रहेगा, जारी रहेगा। तो बिल्कुल देखिए उम्मीद की जा रही है कि पीएससी की बैठक से पहले तक इस तरह के जो मंथन है प्रदेश के स्तर पे वो बिल्कुल चलते ही रहेंगे। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। अपराजिता, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो 1-2 दिन में बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी हो सकती है। मंथन चल रहा है, लेकिन फाइनल मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी और उसके बाद ये दूसरी सूची भी बची हुई सीटों पर बीजेपी की तरफ से जो नाम ऐलान किए जाने हैं उनकी दूसरी सूची 1-2 दिन में जारी की जा सकती है। लगातार बीजेपी में मंथन चल रहा है उम्मीदवारों को लेकर के और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर के। विधानसभा चुनाव क्योंकि मजबूती के साथ लड़ने हैं, हैट्रिक की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो ऐसे में बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। तमाम तरह की तैयारियों पर बीजेपी का फोकस बना हुआ है, लेकिन उम्मीदवार जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर के अगर बात की जाए तो 1-2 दिन में दूसरी सूची भी बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है।